है कि अभी टाइम बदल रहा है तो टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। हम लोग भी चाहेंगे कि हमें भी ऐसा बड़ा स्टेज मिले, क्योंकि ये सभी चीज़ें अब लुप्त होती जा रही हैं। ये सब आप देख रहे हो, बड़ी यूनिक बना हुआ है। अब डिज़ाइन भी ये एक तरह का ये हमारे जो पूर्वज होते थे वो ये सब पहनते थे पहले ज़माने में। अब ये बी डिफरेंट इवेंट्स के मिस्टर मिस एंड मिसेस झारखंड फैशन शो में शामिल होने के लिए ये दो लोग भी आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। ये मॉडल्स है और आप मिस में शामिल हुई थी और आप मिसेस में शामिल हुई थी। इनका जो वेशभूषा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक आदिवासी जो परंपरा है, एक कल्चर है, उस कल्चर को ये लेकर के चली है और इसी पे इन्होंने रैंप वॉक भी किया है। मैडम ने एक मिसेस का एक रोल एक तरह से कहे जो गृहिणी, जो कि घर को भी चलाती है और बाहर के चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहती है, अपने हस्बैंड का या अपने परिवार का साथ देती है, हाथ बटाती है, उस तरीके का एक रोल मॉडल ये बनकर के सामने में आई है। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको झारखंड के कल्चर को लेकर के साथ में स्टेज पे उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोग मौका दिए मुझे यहाँ पे। कैसे ये आपने सोचा कि ऐसा वेशभूषा धारण करके स्टेज पे उतरना है? देखिए, मैंने सबसे पहले तो टाइटल ही देखा कि उस पर झारखंड है जी। तो मैं सोची कि ऐसे कॉमन तो सब लोग पार्टीज़ वेयर करेंगे ही, ये लहंगा साड़ी। मैं सोची कि क्यों ना झारखंड में जो हम लोग का संस्कृति है उस चीज़ को आगे लिया जाए, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि मैं खुद आदिवासी लड़की हूँ तो मैं चाही कि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ। तो इसलिए मेरा आदिवासी महिला मतलब सदियों से एक परंपरा रही है या फिर एक तरह से सोच जो है कि आदिवासी महिलाएं जो है वह फैशन शोज़ में नहीं पार्टिसिपेट करती है या फिर मॉडर्न ज़माने के साथ में नहीं चलती है, वो जल जंगल और ज़मीन की बात करती है। तो आप कैसे इस फील्ड में आ रही हैं? देखिए, अब क्या है कि अभी टाइम बदल रहा है तो टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। हम लोग भी चाहेंगे कि हमें भी ऐसा बड़ा स्टेज मिले, क्योंकि ये सभी चीज़ें अब लुप्त होती जा रही हैं। ये सब आप देख रहे हो, बड़ी यूनिक बना हुआ है। अब डिज़ाइन भी ये एक तरह का ये हमारे जो पूर्वज होते थे वो ये सब पहनते थे पहले ज़माने में। अब ये सब कारीगर मिलते नहीं हैं अभी, तो ये सब लुप्त होते जा रही है, क्योंकि कारीगर जो हैं नहीं रह रहे हैं, डेथ होते जा रहा है उनका। तो क्या होता है कि साड़ियाँ तो बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये सभी चीज़ों को बनाने वाले लोग बहुत ही पुराने ज़माने के लोग थे जो कि अभी बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ को रिप्रेजेंट करना बहुत ही हमारे लिए भाग्यशाली, हम लोग बहुत अपने आप को भाग्य समझते हैं। तो बस इसी चीज़ को दिखाना था, रिप्रेजेंट करना था कि अभी भी ये सभी चीज़ें हैं और रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। अभिजल कंडुलना। क्या करती हैं आप? मैं एक नर्स हूँ। नर्स के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। नर्सिंग मैंने छोड़ रखा है 2-3 साल से, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, कुछ और फील्ड पे नाम अपना देखना था। तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट पे काम करना शुरू किया, क्लासेस लेना शुरू किया। फिर उसके रिगार्डिंग इधर मेकअप में जुड़ने के बाद ये सब मॉडलिंग वगैरह चला। और बचपन से शौक़ था भाई अपने आप को आईने में, मिरर में देखने का, नए नए कपड़े पहनने का। बस अब चली हूँ इसी रास्ते पे। तो मैडम आपका क्या नाम हुआ? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो सुबीरा कुमारी है। मैं रांची में रहती हूँ। मैं एक हाउस मेकर के साथ साथ मैं एक ग्रुप चलाती हूँ जिसमें 10,000 महिलाएं हैं और महिलाओं को शिक्षा से रिलेटेड मेरा उसमें बहुत सारा कार्यक्रम आता है जिसे मैं संचालन करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैडम, एक गृहिणी के लिए उसके परिवार को ही चलाना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी जोड़ घटाव सब कुछ करने पड़ते हैं, तब एक परिवार जो है वह अच्छे से चल पाता है। बावजूद इन सभी की आप सभी चीज़ों को लेकर के चल रही है और आज फैशन शो में भी पार्टिसिपेट की है। क्या कहेंगे बाकी महिलाओं को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? मैं महिलाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी किया, मैं टेक्नीशियन हूँ, मगर मैं उस फील्ड को छोड़ करके मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस क्षेत्र में हूँ। वो सारी महिलाएं मुझे जो फॉलो करती हैं, मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म सभी हम महिलाओं के लिए है। ये गर्व की बात है कि ये हम महिलाओं के लिए ये है और हमें आना है। और मैं, जैसा कि आप मेरा वेशभूषा देख रहे हैं, मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। तो ये मिथिला पेंटिंग की साड़ी है, इसे मैंने बनाया है और मैं खुद से बनाया है? यस, मैंने इसे खुद से बनाया है और मैं अपने मिथिला को बहुत आगे तक, अपनी संस्कृति कल्चर को ले जाना चाहती हूँ। जैसा कि अभी देश में देख रहे हैं आप कैसी कैसी महिलाओं और लड़कियों को लेकर के हिंसा हो रहा है, मैं इस चीज़ को बदलना चाहती हूँ। मैं इस तरफ एक कानून लाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे महिलाओं को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बना के आगे लाना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दो जो आप मॉडल्स को देख रहे हैं,
एक तो हमारी झारखंड की वेशभूषा को ये डिस्प्ले कर रही हैं और मैडम ने खुद से साड़ी बनाया है और मिथिला के कल्चर को, मिथिला के ट्रेडिशन को ये आप सभी के सामने में इस मंच के द्वारा इन्होंने रखा। और बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सभी महिलाओं को भी सामने आने की काफ़ी ज़रूरत है और इस तरह के शोज़ वगैरह एक तरह से लोगों में ऊर्जा भरते हैं। तो आप सभी से भी यह आग्रह होगा कि अगर आपके पास में अपने ज़रूरी कामों से अगर कुछ समय मिले आप सभी को, तो इस तरह के शोज़ वगैरह में आए या फिर पार्टिसिपेट करें, ताकि आप सभी में भी एक ऊर्जा आए और आप और भी ज़्यादा दिन दुगनी और रात चौगनी तरीके से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।